एसआईआर के विरोध में उतरा है इंडी गठबंधन। जेएमएम, डीएमके, कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध एक बार फिर से किया है। देश भर में एसआईआर के ऐलान से पहले ही विरोध हुआ होना है। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, एसआईआर का ऐलान कर सकता है। पहले फेज में 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान संभव है, तो पूरे देश भर में एसआईआर के ऐलान से पहले ही विपक्ष विरोध कर रहा है। बता दें कि बिहार पहला राज्य जहां चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें वो लोग जो बिहार में नहीं रहते हैं, वो लोग जो फर्जी वोटर्स हैं, वो लोग जो घुसपैठिए हैं, उनके नामों को हटाया गया है। बाकायदा पूरी चेकिंग की गई है, उसके बाद उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा था कि जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, उन तक का नाम काट दिया गया है। लेकिन अब पूरे देश भर में एसआईआर का ऐलान आज शाम 4:30 बजे हो सकता है और उसके पहले ही विपक्ष हमलावर है और विरोध कर रहा है। तानाशाही सरकार अपने संवैधानिक एजेंसियों के बदौलत या उनके मार्फत ऐसे फैसले लागू कर रही है जो जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है, उनके विरुद्ध है। हम तो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये तानाशाही सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर की घोषणा होती है, तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। और स्वाभाविक तौर पे अगर मंशा चुनाव आयोग की गलत है, एसआईआर के माध्यम से अगर वो वोट चोरी करवाने का अगर इंतजाम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा। क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब देश की जनता को भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है, उठ गया है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, बल्कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रही है। और हम चुनाव आयोग अगर ये कार्यशैली में एसआईआर करवाती है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका जबरदस्त विरोध होगा। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए वोट चुराना या देश के किसी भी नागरिक को उसके वोट के अधिकार से वंचित करना सही नहीं है। अगर चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में काम करता हुआ दिखेगा तो विपक्ष इसका विरोध करेगा। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। और बिहार में एसआईआर के माध्यम से कई खामियां पकड़ी गई थी, जिसका प्रमाण भी दिया गया था। तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता से देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। आज चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लागू करने को लेकर अहम घोषणा कर सकता है, जिसको लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। चुनाव आयोग आज एसआईआर को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। आज इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू करने की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। देश में एसआईआर को लेकर आज हो सकती है बड़ी घोषणा। इलेक्शन कमीशन आज जारी कर सकता है आदेश। देश में एक साथ एसआईआर लागू होने की हो चुकी है तैयारी। आज एसआईआर लागू करने का आदेश जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। ईसी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत पहले 10 से 15 राज्यों से होगी। खास बात यह है कि एसआईआर सबसे पहले उन राज्यों में लागू होगा जहां अगले 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं आज इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से आने वाले बड़े ऐलान की आहट के बीच राजनीतिक दलों से मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है।
एक तरफ जहां विपक्ष पहले ही एसआईआर के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर एसआईआर के स्वागत में खड़े हैं। दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है, हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी, उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वहीं एसआईआर के पुरजोर विरोध में खड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिलहाल इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। लेकिन चुनाव आयोग की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक खुशी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने से बंगाल में फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में डबल ट्रिपल एंट्री पर लगाम लगेगी और घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के जबरदस्त विरोध में हैं। वो कह चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगी। हालांकि एसआईआर विरोधियों में सीएम ममता का नाम एक लौता नहीं है। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार समेत पूरा विपक्ष एक है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन देश में एक साथ एसआईआर लागू करने से जुड़ा आदेश जारी करता है तो इस मुद्दे पर देश में सियासी बवंडर उठना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लखनऊ से अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई तो विपक्ष ने सवाल खड़े किए। अभी देश भर में ऐलान नहीं हुआ है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उसके पहले ही विरोध होने लगा है। अब बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने पहले ही ऐलान करके रखा है कि एसआईआर जो बिहार में प्रारूप है, उस प्रारूप में अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो चुनाव आयोग का विरोध करेंगे। और बार बार अखिलेश यादव कल भी जब बिहार में थे, पटना में थे, तो चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब इसी कड़ी में क्योंकि एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो हमारी बात हुई उसमें उनका कहना है कि अगर ये प्राथमिक तौर पर जिन प्रदेशों में अगले वर्ष चुनाव होने जा रहा है, चाहे वो केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, उन प्रदेशों के अलावा अगर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में भी अभी से ही एग्जीक्यूट किया गया तो विरोध करेंगे। ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहती हुई दिखाई दे रही है। और खुद अखिलेश यादव कल के दिन पटना में इसकी खिलाफत करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये लोकतंत्र के लिए रहेगी और विरोध की स्वर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस भी इसका विरोध करती हुई दिखाई दी। अजय राय भी इस पर अपनी बात जो प्रदेश अध्यक्ष है कहते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब की बात अगर की जाए तो इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसके बाद प्रारूप तय होगा, किस किस प्रदेश में होगा, किस फॉर्मेट पे होगा, इसका इंतजार तमाम दल कर रहे हैं। अजय, अभी अगले साल जहां 26 में चुनाव है, पहले उन राज्यों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके नाम तो इसमें शामिल होंगे ही अगर ऐलान होता है शाम को 4:30 बजे। लेकिन साल 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या इसी का डर सता रहा है अखिलेश यादव को कि उत्तर प्रदेश में ना बोल के बिहार में जाकर इस पर बयान दे रहे हैं? बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ में करते थे, एसआईआर को लेकर हम सवाल करते थे तो अपनी खिलाफत की बात वो करते थे। लेकिन क्योंकि राजनीतिक मुद्दा इस समय बिहार में इसे बनाकर रखा हुआ है, इसके खिलाफ खुद राहुल गांधी रोड शो करते हुए दिखाई दिए, तेजस्वी यादव मुखर दिखाई दिए, तो सीधे तौर पर क्योंकि बिहार में इस समय चुनाव है और बिहार का प्रभाव जो सीमावर्ती इलाका है, चाहे वो बलिया, देवरिया, गाजीपुर, इससे लगे हुए बिहार के कई जिले हैं जिन पे खुद समाजवादी पार्टी के वोटर रहते हैं और अखिलेश यादव खुद बहुत पॉपुलर हैं। दोनों जो जिले हैं, जो दोनों सीमाओं पर लगे हुए जिले हैं, उनमें पॉपुलैरिटी बराबर है। उन जिलों में जाकर रैलियां करना और एसआईआर को लेकर सीधे सीधे निशाने पर चुनाव आयोग को लेना, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चुनाव आयोग को निशाने पर लेना, ये कोशिश करते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो भाजपा सरकार के चेहरे हैं उनसे भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को ले। इंतजार हर आदमी इसी बात का कर रहा है कि जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए कि क्या एसआईआर को लेकर ही बात हो रही है और क्या। ठीक है अजय, वापस लौटेंगे आपके पास। विवेक इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, शुरुआत बिहार से हुई थी और अब सभी राज्यों में एसआईआर को लेकर बड़ा ऐलान शाम तक हो सकता है। बिहार में क्या रिएक्शन है लोगों के कोई इस बड़े ऐलान को लेकर कि अब देश भर में प्रक्रिया अपनाई जा सकती है?
अब देखिए, जैसा कि बिहार में शुरुआत हुई थी तो इसका कुछ दलों ने विरोध किया था, खास करके विरोध में विपक्षी दल खड़े थे, तो ठीक वैसा ही मिलता जुलता जो रिस्पांस है वो बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। जो दूसरे दल के लोग हैं वो ये इस बात का साफ आरोप लगाएंगे कि उनके जो वोटर्स हैं वो काट दिए जाएंगे, जबकि एसआईआर एक जो प्रक्रिया जो पहले भी हुई थी, हाँ अलग बात है कि ये एक लंबे अंतराल के बाद नहीं हुई है, तो ठीक वैसा ही रिस्पांस देखने को मिलेगा जैसा बिहार में देखने को मिला था। रही बात बिहार की, तो बिहार में आज छठ का पर्व है, लगभग सब लोग आज, क्योंकि शाम का अर्घ देना है तो सब लोग वहीं पर व्यस्त होते हैं, तो आज लोग बात करने के लिए कम है। बिहार में चुनावी मुद्दे और इन सब चीज़ों पे कल के बाद, यानी कि जो आप देखेंगे कल से नेता जो हैं वो हो जाएंगे आक्रामक, बड़े बड़े बयान सामने आएंगे, नेताओं की रैलियां शुरू हो जाएंगी, लोग भी अब बाहर आने लगेंगे, तो अभी थोड़ा सा बिहार में कुछ देर के लिए शांत रहेगा। तो इसीलिए एसआईआर हालांकि पहले बिहार में हो चुका है तो इसको लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया भी दे दी है। ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया सामने आएगी अनामिका, जैसा विपक्ष का पक्ष, यानी कि विपक्ष पहले ये बोल रहा था। विवेक, अखिलेश यादव ने भी बिहार से ये संदेश दिया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश भर में अपनाई जाती है तो इसका विरोध किया जाएगा। तो ये माने कि उत्तर प्रदेश वापस आ चुके हैं और अगर आज ऐलान होता है तो उत्तर प्रदेश में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है, विपक्ष सड़कों पर होगा। देखिए ये तो वक्त बताएगा, हालांकि सड़क पर होने का कोई फायदा दिखता नहीं है। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण बिहार है। बिहार में एसआईआर का जमकर विरोध हुआ, जमकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यहां तक चली आई थी कि हम चुनाव का बाइकआउट करेंगे। उन दिनों राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस भी ये बात कह रही थी, पप्पू यादव ये बात कह रहे थे, बिहार के जितने भी विपक्ष में बड़े चेहरे हैं सब लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर का विरोध किया जाएगा, लेकिन हुआ। ठीक है अजय और विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही विपक्ष लगातार हमलावर है कि अगर ऐसा हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध जताया जाएगा।